Good morning and a very very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks written by Eckhart Tolle. और हम कर रहे हैं चैप्टर 10 सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग, दुख और इस दुखों का अंत। बुद्धिस्ट्स को ऑलवेज पता था, उन्हें हमेशा पता था कि जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, इन आपस में सब पारस्परिक रूप से संबंधित है। और अब जो फिजिक्स हैं वो उसे अब कंफर्म करते हैं। कुछ भी इस ब्रह्मांड में आइसोलेटेड नहीं है, अकेलेपन में नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन। इट ओनली अपीयर्स टू बी। ऐसा लगता है कि ये आइसोलेशन में ये हो रहा है, बट इट इज़ नॉट सो। जितना जितना हम इन चीज़ों को जज करते हैं, उसे नाम देते हैं, लेबल करते हैं, उतना ही हम उसे आइसोलेट, अकेला करते चले जाते हैं। और जितना हम उसे अकेला, आइसोलेट करते हैं, जज करते हैं, लेबल करते हैं ना, उतना जो ये ज़िंदगी की संपूर्णता है वो टुकड़े टुकड़ों के अंदर बदलती चली जाती है। और ये होता क्या है? क्योंकि सिर्फ हम सोच से हमारी पहचान है। जजमेंट भी सोच से है, लेबलिंग भी सोच से है। लेकिन येट द टोटलिटी ऑफ लाइफ हैज़ ब्रॉट दिस इवेंट अबाउट कि जो भी आपकी ज़िंदगी में इस समय हो रहा है ना, विच इज़ लाइक एन इवेंट, ये अपने आप में नहीं हो रहा है। ये जिंदगी पूरी, आपकी ज़िंदगी का संबंध है इससे। ये एक प्रकार का जाला है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कॉस्मोस है जो ये ब्रह्मांड है, और उसमें जो इवेंट आपको अपनी ज़िंदगी में भी लग रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, इट इज़ नॉट सो। इट इज़ इंटरकनेक्टेड टू सो मैनी थिंग्स। तो इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि जो भी ब्रह्मांड में आपके साथ, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये आइसोलेटेड नहीं है। तो अगर मेरे जीवन में कुछ हो रहा है ना, तो ये इस ब्रह्मांड की वाइब्रेशन में है। इसका इफ़ेक्ट सबको है, सबके जीवन में जो हो रहा है इसका इफ़ेक्ट मेरे को है। तो ये जो जाला है इंटरकनेक्टेडनेस का, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग एकार्ट कहते हैं वो है वॉट एवर इज़, जो भी हो रहा है ना, जो भी है, could not be otherwise, और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ज़्यादातर केसेस के अंदर हम इसे सोच नहीं पाते हैं। We cannot begin to understand what role a seemingly senseless event may have within the totality of the cosmos। कि यार अगर मेरे जीवन में ये हो रहा है तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये कैसे इफेक्टेड है, कैसे ये सेंसलेस लगता है। तो मेरे जीवन में जो है उसका क्या रोल है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। The moment we recognize that कि इसकी inevitability जो है, इसकी जो अनिवार्यता है, within the vastness, उसके ब्रह्मांड की संपूर्णता, विशालता के अंदर, of the whole can be the beginning of the inner acceptance of what is। कि जैसे ही आप ये पहचान लें, जैसे ही आप ये स्पष्टता से देख पाएं कि चीज़ों के होने की अनिवार्यता, कि होनी ही है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसकी विशालता में जो जैसे है वो है। तो जो ये रीअलाइनमेंट है ना, रीअलाइनमेंट को डिक्शनरी के अंदर लिखते हैं गठबंधन विद द होलनेस ऑफ लाइफ। देन आप जो जीवन की पूर्णता से है ना, उससे दोबारा रीअलाइन होते हैं। गठ, उससे जैसे शादी नहीं होती है, आपकी शादी हो जाती है जीवन की पूर्णता से। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन कि हम ये समझ ही नहीं पाते। इन मोस्ट केसेस वी कैन नॉट बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट रोल अ सीमिंगली सेंसलेस इवेंट मे हैव विद इन द टोटलिटी ऑफ द कॉस्मोस, बट recognizing its inevitability within the vastness of the whole can be the beginning of the inner acceptance of what is, thus a realignment with the wholeness of the body। तो मेरे जीवन में, आपके जीवन में कुछ हुआ, कोई इवेंट, और हमें ये लगता है ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, और हम देख नहीं पाते हैं कि ये सृष्टि, ये संसार, ये यूनिवर्स, ये होलनेस, ये कंप्लीटनेस एक बिल्कुल जाले की तरह है, एक कपड़े की तरह है जो बिना गया है। कपड़े में छेद होता है तो दिखता है ना। जब हम ये समझ जाएंगे ना कि ये जाला, ताना बाना ये जीवन का जो है, तो हमें पता लगेगा कि जो है वो है, जैसे है वो है। और जैसे ही इस मोमेंट की इजनेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम रीअलाइन होंगे। मीन्स आपके जीवन की अनचाही परिस्थिति मांग रही है रीअलाइन होना, गठबंधन उस होलनेस के लिए। सच्ची आज़ादी, सच्ची फ्रीडम
and the end of the suffering is living in such a way as if it had completely chosen whatever you feel or experience at this moment. सच्ची आज़ादी आपके दुखा से आपको तब मिलेगी जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, जब आप ये चूज़ कर लेंगे कि जो भी आप अभी महसूस कर रहे हैं, जो भी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही जीवन की सच्चाई है, वही आपकी अलाइनमेंट है पूर्ण सृष्टि से. दिस इनर अलाइनमेंट विद नाउ इज़ द एंड ऑफ सफरिंग. ये जो आपकी अंदरूनी गठबंधन है, अलाइनमेंट है ना अब से, इस मोमेंट से, इस क्षण से, यही अंत है आपकी सफरिंग का. क्या ये दुख सच में ज़रूरी है? इज सफरिंग रियली नेसेसरी? येस और नो? इफ़ यू हैड नॉट सफर्ड एज यू हैव, देयर वुड नॉट बी एनी डेप्थ टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग. आपको पता ही नहीं होता अगर ये सफरिंग आपके जीवन में नहीं होती कि एज अ इंसान आप में कितनी गहराई है, आप में कोई ह्यूमिलिटी नहीं होती, कोई कंपैशन नहीं होता, किसी के लिए कोई प्यार, कोई सरलता, कुछ नहीं होती. आप ये बुक कभी नहीं सुन रहे होते, मैं इसे पढ़ नहीं रही हूँ. दुख हमारा जो ये ईगो है, हमारा जो अहम है, इसका जो खोल है, इसके शेल को क्रैक करता है, तोड़ता है, और फिर हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर ये सफरिंग अपना काम कर चुकी होती है, इसने अपना पर्पस ख़त्म कर चुका होता है. सफरिंग ज़रूरी है जब तक कि आपको ये ना पता लग जाए कि ये सफरिंग, ये दुख, इसकी ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में. सो लेट्स इस सारी चीज़ों को अगर आपस में जोड़ें तो क्या है, क्या हमें राइटर कहना चाहता है, क्या ये शब्द हमें संबोधन कर रहे हैं, किन धारणाओं पे ये काम करना चाह रहे हैं. नंबर 1 कि पूरा यूनिवर्स एक है, पूरा ब्रह्मांड एक, ताने बाने से जुड़ा ये जाला. अगर कोई भी चीज़ कहीं भी हो रही है तो ये अपनी आइसोलेशन में नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. हम इसे जज करते हैं, हम इसे लेबल करते हैं, और ऐसा करने से और आइसोलेटेड हो जाते हैं. जैसे ही हम रियलाइज़ करें कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो हम जीवन को तो क्या हम सिर्फ उस आइसोलेटेड चीज़ को देखेंगे? नहीं ना, हम जीवन की बहुत वास्टनेस को देखेंगे, गहराई को देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये हमें क्या चीज़ के साथ रीअलाइन कर रहा है. और फिर जो दुख जो अभी हमने चुना है, रीअलाइन ना होने की वजह से वो हमें ट्रू फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी. और आप चूज़ करेंगे कि इस मोमेंट के ऊपर जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो है, इट इज़. और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो यहाँ से सफरिंग ख़त्म होती है. सो राइटर कहता है कि अगर मैं इस इज़नेस को अभी मान लूँ कि हाँ जो है सो है, तो क्या सफरिंग की ज़रूरत है? फिर दुख क्यों होगा? है, दुख की ज़रूरत इसलिए है कि बिना इस दुख के हम ये किताब नहीं पढ़ते. कुछ तो है ना जिसे खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं. इस दुख, इस सफरिंग से हम विनम्र होते हैं, हम में प्यार आता है, हम इंसान बनते हैं. ये जो हमारे अहम का एक शेल है, उसे क्रैक करता है ये दुख, और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जब इस दुख का काम पूरा हो जाता है, फिर हम इसके प्रति समर्पित होते हैं. हमने पढ़ा है इसके लिए. तो ये सफरिंग ज़रूरी है उस समय तक अनुभव करने के लिए जब आपको ये पता लग जाए कि ये ज़रूरी नहीं है. सो फ्रेंड्स, ये सब जानते हुए भी ना हम सफरिंग में, हम दुख में होते हैं. आपने, मैंने ये पढ़ा तो भी दुख में, मैं भी दुख में हूँ. कैन आई शेयर इट विद यू? ओके, आई विल शेयर इट इन अनदर ऑडियो. तो मुझे मालूम है कि सफरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. नोइंग डोमेन में सब कुछ है, तो भी मैं दुख में क्यों हूँ? मैं हूँ क्योंकि मैं अभी इस नाव, इस क्षण को जीने की प्रैक्टिस में नहीं हूँ. मैं दृष्टा भाव से देख रही हूँ, साक्षी भाव से देख रही हूँ, तो भी मुझे दुख है. कैन आई एम्ब्रेस दिस दुख? क्या मैं इसे गले लगा सकती हूँ? है तो है. कैन आई मेक दिस क्षण मोर पावरफुल? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. आपको सुना रही हूँ ना, पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे जीवन में क्रिएटर है. असल में ये मैं अपने आप को सुना रही हूँ. आपको सुनाने का तो सिर्फ नाम है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो